Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, in this video I will be talking about infrastructure investments. Now, as you know, infrastructure investments में क्या क्या आता है? तो investing in building a road और railway और hospital और school etc. तो ये सारे बड़े बड़े projects होते हैं, तो only for big shot players, not for you and me. Characteristics देखो, तो रियल कैपिटल इंटेंसिव लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, क्या बोला? रियल कैपिटल इंटेंसिव एंड लॉन्ग लिव्ड एसेट्स इंटेंडेड फॉर पब्लिक यूज एंड टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज. पहली बात तो कैपिटल इंटेंसिव मतलब एक्सपेंसिव, बहुत कैपिटल लगता है बनाने के लिए. लॉन्ग लिव्ड मतलब कि उसका लाइफ बहुत ज़्यादा है. पब्लिक यूज, नॉर्मली जो रोड्स रेलवेज वगैरह है फॉर पब्लिक यूज. एंड एसेंशियल सर्विसेज लाइक एजुकेशन हॉस्पिटल वगैरह. इंटेंट क्या है? इंटेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स यूजुअली फर्स्ट सेल कंस्ट्रक्टेड एसेट टू द गवर्नमेंट. रोड बनाओ और गवर्नमेंट को बेच दो, फिर वो गवर्नमेंट उस पर टोल से कलेक्ट करता रहेगा उसका इनकम. और लीज एसेट्स टू द गवर्नमेंट, ओनर तुम ही रहो, वो लीज पे दे दो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आपको लीज रेंट देगी और गवर्नमेंट फिर अपने से टोल लेते जाएगी. और होल्ड एंड ऑपरेट द एसेट, तुम खुद ही उसको हॉस्पिटल बनाओ, तुम खुद ही उसको चलाओ, तुम खुद ही इनकम कमाओ. कैटेगरीज, तो दो टाइप के कैटेगरी है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं ट्रांसपोर्टेशन एसेट्स एंड यूटिलिटी एसेट्स. ट्रांसपोर्टेशन एसेट्स मतलब के रोड रेलवे एयरवेज वगैरह. यूटिलिटी एसेट्स तो वट एवर एसेट यू कैन यूज लाइक गैस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें स्कूल्स हॉस्पिटल्स वगैरह आ जाएगा. सी ट्रांसपोर्टेशन एसेट्स में रोड ब्रिज टनल पोर्ट रेलवे एयरवे सब आ गया. यूटिलिटी में कम्युनिकेशन एसेट फॉर केबल सिस्टम और ब्रॉडकास्टिंग. कम्युनिकेशन एसेट्स जो होता है, जैसे केबल का वायर्स होता है 4G 5G जो भी आगे आने वाला है फ्यूचर में, सारे कम्युनिकेशन लाइंस जो होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. और पावर जनरेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी फॉर गैस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सारे भी एसेट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको रेगुलर इनकम आते रहेगा. फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओनली बाय लार्ज इन्वेस्टर्स हु कैन अफोर्ड लार्जर इन्वेस्टमेंट्स, लिक्विडिटी रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एक्सेट्रा. लार्जर इन्वेस्टमेंट मतलब कि हैवी है, कैपिटल इंटेंसिव है. लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी रिस्क मतलब आज अगर आप कुछ बना रहे हो, कोई एसेट बना रहे हो, तो इट इज़ नॉट लिक्विड, वो अभी अभी नहीं बिकेगा, इट विल टेक टाइम. एंड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, अगर आपका पोर्टफोलियो 100 करोड़ का है तो 90 करोड़ का उसमें है ना वो रोड का वैल्यू है. मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है ना, इट इज़ फॉर्मिंग अ मेजर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. कॉन्सेंट्रेशन हो गया है. अगर इसके जगह पे कोई दूसरा इन्वेस्टर होता तो वो 100 करोड़ है ना 10 अलग अलग जगह पे डालता, थोड़ा रियल एस्टेट, थोड़ा स्टॉक, थोड़ा बॉन्ड, थोड़ा कमोडिटी वगैरह. बट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है ना, मोस्टली वो तुम्हारे पोर्टफोलियो का मेजर पार्ट कवर कर लेता है. इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो मोस्ट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इनडायरेक्टली वाया, मतलब अभी मैं रोड नहीं बनाऊंगा बट मैं किधर तो इन्वेस्ट करूंगा. लाइक शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज. अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के धंधे में है, उसका शेयर्स ले लो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राइस बढ़ेगा, आपके शेयर का भी प्राइस बढ़ जाएगा. मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप. मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप जस्ट लाइक REIT, जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड. एक फंड होता है जो सबसे पैसा इकट्ठा करेगा थोड़ा थोड़ा, और देन आप आगे उसमें कमा सकते हो. वो जो भी फंड इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, उससे इनकम आएगा फंड को और फंड आपको ट्रांसफ़र कर देगा. नेक्स्ट, ETF, प्राइवेट इक्विटी फंड और म्यूचुअल फंड. ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनते हैं, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. जो REIT या MLP जो है, उसके लिए इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट ऑन गूगल. IRB इन्विट करके एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खुला है, विच इज़ नॉर्मली इन्वेस्टिंग इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट. तो गुड रियल लाइफ एग्जांपल, you can track it on Money Control or any such website.
यू विल गेट अ ग्लिम्स के कितना रिटर्न्स मिलता है ये सारे ETF में, ETF और REIT और वट एवर यू कैन कॉल इट. Publicly traded infrastructure securities have the following advantages. जो भी infrastructure security trade होता है जैसे equity या उसका bond हो, क्या क्या advantages है? तो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस है. पहली बात, अगर वो पब्लिक है और वो ट्रेड होता है तो बहुत लोग उसको देख रहे हैं तो गवर्नेंस अच्छा होगा. रीजनेबल फीस, इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव. जो नॉर्मल स्टॉक ब्रोकिंग वगैरह जो तुम पे करते हो वही होगा. लिक्विड होता है, डेली ट्रेड होता है तो लिक्विडिटी ज़्यादा है. मार्केट प्राइजेस आर अवेलेबल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रियल एस्टेट में याद करो मार्केट प्राइस मिल ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस डेली आपको मिलेगा. एंड यू कैन ऑफकोर्स डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, रिस्क कम हो जाएगा. Very important, two types of infrastructure, brownfield and greenfield, which you have never, I think you've never studied it earlier. Brownfield क्या होता है, मीनिंग देखो, इन्वेस्ट इन एसेट्स दैट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, मतलब कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. मतलब एक रोड जो बन चुका है ना उसको तुम बाय कर लो. बट ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इन एसेट्स दैट आर येट टू बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब ये रोड तुम खुद बनाओ. तो बोथ हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स. पहले एग्जाम्पल देख लो, एसेट्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट लीज्ड आउट टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स, मतलब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना दिया है वो एसेट, अब तुमने उसको ले लिया या लीज पे ले लिया या बाय कर लिया. ग्रीनफील्ड का एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट एन एसेट विद द एम ऑफ होल्डिंग और ऑपरेटिंग इट और लीजिंग इट और सेलिंग इट टू द गवर्नमेंट, मतलब तुम खुद एसेट बनाओ, फिर अगर तुमको होल्ड करना है तो करो या गवर्नमेंट को बेच दो या लीज पे दे दो. कैश फ्लोज, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है ऑब्वियसली उसका स्टेडी कैश फ्लो आने वाला है. रोड बन चुका है तो डेली टोल का इनकम होने वाला है. बट योर इट इज़ ऑलवेज अनसर्टन क्योंकि अभी तक एसेट बना ही नहीं है. ईल्ड, तो ईल्ड विल बी हाई एंड ग्रीनफील्ड में लो. क्यों इसमें ईल्ड हाई होगा? बिकॉज अपने को पता है गारंटीड के इतना इनकम आने ही वाला है. अब ग्रीनफील्ड में लोअर ईल्ड क्यों है? बिकॉज यू नेवर नो, तो कल कोई अगर आप रोड बांध रहे हो तो वो रोड गिर भी जाए, तो यू नेवर नो, इट इज़ ऑलवेज अनसर्टन. मतलब ईल्ड योर डज नॉट मीन वो वाला ईल्ड जिसमें आप बोलते हो रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा है. नो, ईल्ड मतलब अभी आप कितना कमा रहे हो. तो स्टेडी कैश फ्लो है तो ज़्यादा ईल्ड मिल रहा है, एंड अगर स्टेडी कैश फ्लो नहीं है तो कम ईल्ड मिल रहा है. ग्रोथ पोटेंशियल, वेरी लिटिल पोटेंशियल. ये तो यूनिवर्सल रूल है, लार्ज कैप और कितना लार्ज होएगा, बट स्मॉल कैप लार्ज हो सकता है. सो ऑलवेज ब्राउन फील्ड ऑलरेडी बन चुका है तो वेरी लिटिल ग्रोथ पोटेंशियल. इट विल बी मेजरली फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज. बट ग्रीन फील्ड वाला है ऑफकोर्स ग्रेटर पोटेंशियल, अभी तो बहुत ग्रोथ बाकी है. रिस्क, ऑफकोर्स अगर स्टेडी कैश फ्लो है तो लेस रिस्क होगा ब्राउन फील्ड में. यहाँ पर अनसर्टन कैश फ्लो है तो मोर रिस्क फॉर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट. अदर रिस्क रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, तो फाइनेंशियल रिस्क है क्योंकि पैसा बहुत लगा है. ऑपरेशनल रिस्क है, ये रोड या हॉस्पिटल वगैरह उसको ऑपरेट करने का भी रिस्क होता है. कंस्ट्रक्शन रिस्क है, कुछ बड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो देयर इज़ ऑलवेज अ कंस्ट्रक्शन रिस्क, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इतना सारा पैसा पानी में जाएगा. रेगुलेटरी रिस्क अगेन, इट इज़ हेवीली रेगुलेटेड सेक्टर, तो अगर कल कोई गवर्नमेंट ने कुछ नया रूल निकाल दिया कि आप इतने ही सेंटीमीटर या इतने ही मीटर का रोड बना सकते हो या इतने ही किलोमीटर का हाईवे होगा, एनी सच रेगुलेशन, इट कैन बी अ रिस्क. नेक्स्ट, करेंसी, पॉलिटिकल, प्रॉफिट रिपेट्रिएशन रिस्क फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर. करेंसी, क्या पता आप शायद कोई डॉलर कोई US के स्टेट में जाके बना रहे हो रोड, या US वाला कोई यहाँ आके बना रहा है, कोई टाइप का करेंसी रिस्क हो सकता है क्योंकि फ्लक्चुएट होता है. पॉलिटिकल रिस्क, अगर गवर्नमेंट चेंज हो गया या कुछ नया रूल लेके आया या पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है, XYZ. प्रॉफिट रिपेट्रिएशन रिस्क, इन इंडिया देयर इज समथिंग नोन एज FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. फेमा और ये RBI मिलके कुछ रूल्स बनाते हैं जिसमें अगर फॉरेनर इंडिया में आके कुछ कमाता है तो उसको शायद पूरा पैसा वापस ले जाने ना मिले, रिपेट्रिएट करने ना मिले. सो दैट कैन बी अ रिस्क. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून टू eKida and subscribe to eKida.